परेशानियों में साथ खड़ा हो वही सच्चा मित्र। भागवत कथा में सुदामा चरित्र की कथा सुनकर भाव विभोर हुए श्रोता। भागवत कथा सुनने पहुंचे सपा सांसद रामजीलाल सुमन। आगरा गांव सोहल्ला के टीटू मैरिज होम। बीते दिनों से एक भव्य भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसकी 151 कलशों की भव्य यात्रा धूमधाम से निकल गई थी। भागवताचार्य मोहिनी यदुवंशी के श्रीमुख से श्रोताओं को भागवत कथा का श्रवण कराया जा रहा है। यह आयोजन गांव सोहल्ला के समस्त निवासियों द्वारा किया जा रहा है। 27 दिसंबर को भागवत कथा के 7वें दिन श्रोता भक्तगणों को भागवताचार्य द्वारा सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता एवं सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन किया गया, जिसमें गरीब सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के नगरी द्वारका पहुंचते हैं, जहां उन्हें द्वारपालों द्वारा रोक दिया जाता है। जब मित्र के आने की खबर श्री कृष्ण जी को मिलती है तो वह नंगे पैर दौड़े चले आते हैं और अपने मित्र से गले मिलते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीब और दयनीय स्थिति देखी तो दया के सागर करुणानिधि भावुक हो गए और करुणा से भरकर रोने लगे, और उन्होंने पानी की परात को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि अपनी आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। सुदामा चरित्र की कथा सुनकर श्रोतागण भाव विभोर हो गए। भागवताचार्य ने बताया कि सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे सुख और दुख परेशानियों में हमेशा साथ खड़ा रहे, वही सच्ची मित्रता है। भागवत कथा के दौरान भागवत आचार्य ने कई निम्न कथाओं का वर्णन किया, धर्म और सनातन संस्कृति की व्याख्या की गई। वही भागवत कथा पंडाल में शनिवार को राज्यसभा सपा सांसद रामजीलाल सुमन भागवत कथा सुनने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने भागवत कथा को सुना और उसका आनंद लिया। इस दौरान आयोजकों द्वारा सपा सांसद का स्वागत सम्मान किया गया। भागवत कथा का 28 दिसंबर रविवार को महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। आगरा से गीतम सिंह कुशवाहा, हिंदुस्तान वॉयस 18 की रिपोर्ट। राधा माधव सेवा समिति सोहल्ला के तत्वाधान में आयोजित इस भागवत कथा के अवसर पर मौजूद हमारे साथी सहयोगी भाई धर्मेंद्र यादव गुल्लू जी, भाई रामदेव यादव जी, ज्ञानेंद्र यादव जी, नीरू यादव जी, राकेश यादव जी, राहुल कपूर जी, गीतम कुशवाहा जी, दीनदयाल जी, लिल्लू बोहरे जी, भाई सर्वेश जी, और यहाँ जो बेहतरीन कथा कह रही है मोहिनी यदुवंशी जी, देवी और सज्जन लोग, मैं सबसे पहले राधा माधव समिति को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक शुभ कार्य का यहाँ आयोजन किया। मैं जानता हूँ कि 30 दिसंबर से भागवत कथा शुरू हुई थी और आज इसका अंतिम दिन है, कल भंडारा है। दोस्तों, हमारे जीवन में इन भागवत कथाओं का बहुत महत्व है। और एक दौर हुआ करता था जो गांव में होली के बाद मेले लगते थे, ढोला होते थे, रसिया होते थे, गांव में दंगल लगते थे। इन सब का मतलब ये होता था कि गांव के लोग मिलजुल करके एक दूसरे के करीब जाएं, पास बैठे, हमारा भाईचारा बढ़े, सौहार्द बढ़े, यही विनम्र प्रयास होता है। इन भागवत कथाओं का भी मतलब ये नहीं होता कि हम खाली मनोरंजन कर दें, ये नाच गाने की चीज नहीं है। भागवत कथा से हमें अपना मिजाज बदलना होता है, अपना मानस बदलना होता है, अपना आचरण बदलना होता है। और हमारे जीवन में कथाओं का बहुत महत्व है। व्यक्ति जब पैदा हुआ है तो व्यक्ति के साथ विकार भी पैदा हुए हैं। रोजमर्रा की आपाधापी की जिंदगी से कुछ क्षण हम निकाल करके सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा लें, अपने जीवन में अच्छे काम करें, यही भागवत कथा का मतलब होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आगे आने वाले समय में आप इस कथा को सुनकर के अपने मन में विचार लाएं कि हमने जिंदगी में जो गुनाह किए हैं, हम कौन रास्ते पर जा रहे थे और किस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन ला सके तो निश्चित रूप से भागवत कथा का बहुत बड़ा मतलब होता है। अभी ये मोहिनी जी
आपके सामने कह रही थी कि अपने कर्म पर विश्वास करो। एक ही निवेदन आपसे कहना चाहता हूँ। आज संकट क्या है? संकट ये है कि सब काम आप भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं। व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता। देवी देवताओं का बहुत जोर हो गया है, पूजा पाठ का बहुत जोर हो गया है। पूजा पाठ लोग करें, मैं उसकी कोई खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, दुनिया में जितने भी लोग महापुरुष हुए, बड़े लोग हुए हैं, किसी दैवीय शक्ति ने उन्हें अपना बड़ा आदमी नहीं बनाया, अपनी मेहनत के बलबूते बने। ये आपके हाथ की जो लकीरें हैं, ये आपके हाथ की लकीरें बदलेंगी तो आपकी मेहनत से बदलेंगी, दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। इसलिए अपने परिश्रम पर भरोसा रखो, आपका परिश्रम ही हमारे काम में आएगा। मैं फिर एक बार उन सब मित्रों का जिन्होंने इस भागवत कथा का आयोजन कराया, हृदय की अनंत गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूँ और विश्वास प्रकट करता हूँ इस भागवत कथा के बाद हम अपने दिलो दिमाग में, अपने मानस में कुछ परिवर्तन लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।